हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में। क्या शुरू करेंगे आज? क्या पढ़ेंगे? सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन 3.1 डिस्कस करेंगे आज। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एनसीईआरटी में कहा कि सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। हम वो नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन तक जाएंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो शुरू किया जाए। क्या कह रहा पहला क्वेश्चन? बेटा पढ़ो जरा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, अब क्या कह रहा है? चलो लेट कर लें। अगर आफ्ताब की एज x होती और उसकी डॉटर की एज क्या होती? y होती। तो क्या कह रहा है कि आज में जितना था, ठीक है, आज से, अच्छा आज लिखो यहाँ पे, आज यानी प्रेजेंट। आज से बाद में और आज से पहले, पहले और बाद में, यानी आफ्टर और ना अगो। ठीक है, अब बाद में जो चीज़ होगी वो प्लस होती है और जो पहले की चीज़ होती है वो माइनस होती है। ठीक, क्या कह रहा है? आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या ये 7 साल छोटा रहा होगा और इसकी बेटी भी 7 साल छोटी रही होगी। कह रहा है कि LHS हमेशा क्या होता है इसमें बेटा? LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए? RHS। अब वो कह रहा है कि मैं जितने साल का था और तुम जितने साल की थी, मैं तुम्हारा कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स। वो कह रहा है कि आफ्ताब मेरी उम्र तुमसे 7 साल पहले तुम्हारी 7 टाइम्स थी, और आज से 3 साल बाद क्या होगा? यानी 3 साल बाद यानी x+3 और y+3। तो आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितने गुना होऊंगा? 3 गुना होऊंगा। ये आपका क्या है? कंडीशन है। ठीक है, 0 मान लो, आज वो लोग कोई साल के नहीं है। ठीक है, बात समझ में मान लो, इतनी बात समझ में आई। चलो, 7 साल पहले की और 3 साल बाद की कंडीशंस दे रखा हमें। ठीक है, तो अब इसकी बात क्या करें? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशंस को बनाना शुरू करेंगे। आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, पढ़ो जरा फिर से। ठीक, पढ़ो। मैं क्या करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। चलो यहाँ से लिखें। लेट लेट आफ्ताब 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 सीधा से आफ्ताब प्रेजेंट एज। कौन सी एज बेटा? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज उसकी क्या होगी बेटा? x ईयर। और हिज डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या मान लेते हैं? y ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखो 7 ईयर अगो। अगो की बात कही थी ना, अगो कहो। ठीक है, बिफोर कहो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा? आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा बेटा? पहले से 7 साल छोटा। और डॉटर भी क्या हो जाएगी? पहले से 7 साल छोटी, यानी y-7। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं जितने साल का था, मैं तुम्हारी उम्र का कितने गुना था? फिर भी 7 गुना था। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? x-7 इक्वल टू 7y-49। सबको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? x-7y-7 प्लस का 49 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा? x-7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, बन गई। चलो यहाँ से क्या करो, अब x की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा आपका? 42 प्लस 7y, क्योंकि हमें क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक, ये तो थी आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। क्या कह रहा था सेकंड कंडीशन? आफ्टर कितने? 3 साल। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर, 3 साल बाद क्या होगा? आफ्ताब इज आफ्ताब की एज कितनी होगी? 3 साल अब से बड़ा हो जाएगा। और डॉटर की एज भी वैसे ही होगी। डॉटर की एज कितनी होगी बेटा? वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी प्रेजेंट एज से, इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का कितना था बेटा? 3 टाइम्स था। यानी जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज का कितने गुना था? 3 गुना था। और डॉटर की एज क्या थी? ये।
बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आई, आगे सॉल्व करें इसे। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, सबको इधर भेजो, ठीक है, क्या हो जाए 3y प्लस 9, ठीक है, इस वाले को इधर भेजो और इस वाले को इधर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y, या सिर्फ इसी को भेज लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक इक्वेशन बना ही लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अगर ग्राफ बनाना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 6, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बनाएंगे बेटा, टेबल बनाएंगे, किसके लिए, इस वाले के लिए टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो x y, ठीक है, टेबल बना दिया। क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, ठीक है, तभी तो आएगा। यहाँ पे क्या करो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, यानी y की वैल्यू जब रखोगे आप तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आप रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है? चलो y की वैल्यू रखें। अच्छा यहाँ पे रखो क्या, अगर 6 रखते हो, ठीक है, 6 रखोगे, माइनस का 6 रख लो या प्लस का 6 रख लो, जैसा ये यहाँ से इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। क्या रखो आप, 6 रखो, y की वैल्यू 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 6, यानी माइनस का 42 प्लस 42, इसका मतलब y कितना, x कितना आ जाएगा 0। बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही? चलो इसके बाद क्या रख लेंगे हम, इसके बाद वैल्यू रखते हैं कितनी, 10 रख लें, ठीक है। चलो माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 10, यानी माइनस का 42 प्लस 70, कितना आ जाएगा, 70 माइनस 42 करो, यहाँ 8 और यहाँ 6, यहाँ 2, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब x y की वैल्यू क्या रख लें, 12, y की वैल्यू क्या रख लें बेटा, 12 रख लें, तो 12 रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 12, यानी माइनस 42 प्लस 84, यानी कितना 42, तो यहाँ 42 मिल जाएगा। एक टेबल हमारी बन गई। चलो ये टेबल बन गई तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। x पे 0, तो हर जगह ये प्लस का x एक्सिस है, ये y है प्लस का y एक्सिस, x 0 है तो हर y एक्सिस पे क्या होता है बेटा, x 0 होता है, तो x 0 कहाँ है, इस लाइन पे, और 6 कहाँ है बेटा, ये। बात समझ में? अब x पे 28 चाहिए, तो यहाँ कहीं होगा 28, यहीं कहीं होगा 28, देखो यहाँ कहीं अगर 28 है तो इसको ऊपर ले जाओ, और y पे कितना चाहिए बेटा 10, तो आप क्या करो, यहाँ से लाइन मार्क करो। कैसी लाइन मार्क करोगे ये मैं बताता हूँ, देखो ऐसे डैश 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 डैश, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, आप 10 से लेके आओ, ठीक है, ठीक, मिल गया। तो ये वाला पॉइंट जो मिलेगा ये क्या होगा बेटा, x 28 और 10, y पे 10। अब x पे कितना चाहिए 42 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, x पे 42 y पे 12, x पे 42 y पे 12। अब इसको क्या करो आप, डैश डैश ले जाओ, ठीक है, और ऊपर तक जाएगा, ठीक। चलो यहाँ से क्या करो आप, इसे मिला दो, ठीक, ये मिला, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब 3 पॉइंट मिल गए हैं तो क्या कर ले, हम एक लाइन खींच लें, 3 पॉइंट से एक लाइन जाता है, कोलिनियर है, तो क्या करो आप एक लाइन खींच ही लो, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। चल बात समझ में, ये इक्वेशन 1 थी, कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 1 है, तो इसे लिख लो 1 नंबर लाइन। बात समझ में आ रही? अब इस वाले के लिए टेबल बना लें, चलो x y टेबल बनानी है, बनाओ। क्या रखोगे आप, क्या रखोगे, ठीक। चल x की वैल्यू क्या करते हैं, 2 रखते हैं, y की वैल्यू रखने पे y x की वैल्यू आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 6, यानी 6 प्लस 6 यानी 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। बात समझ में आ रही? फिर क्या रखोगे आप, 4 रख लो, ठीक है, 4 रखें तो 4 3 12, यहाँ पे प्लस 6 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो कॉपी करो, ठीक। अब क्या रखें, चलो 12 रख लें,
यहाँ रखो 3 इंटू 12 प्लस 6, यहाँ 12 रखो, क्या आ जाएगा, 12 36 48 48 6 नहीं 12 3 36 होगा ना, ठीक, 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा 42, ठीक है 42 पॉइंट मिल गया। चलो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी, कौन सी इक्वेशन थी ये, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, आगे बात करनी है तो अब ब्लू से मार्क करते हैं। y पे कितना है 2 और x पे कितना है 12, x पे 12 मान लो यहाँ पे होता तो आप क्या करते, ऐसे करते, ठीक है, फिर इसको मार्क करते, ठीक है, और यहाँ से क्या करते 2 पे मार्क करते, ठीक है। बात समझ में आ रही, बेहतरीन बता रहे हैं, इससे सरल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 18, चलिए 18 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं, x पे 18 यानी 4 3 सॉरी कुछ गलत है, यहाँ 3 गुणे 4 प्लस 6 4 3 12 6 18 सही तो है, ठीक है। चलो 4 और 18 यहाँ से खींचो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आपका 4 और 18 वाला, ठीक है, 18 और 4, ठीक है, बात समझ में। अब ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है 12, तो x y पे 12 ये है ही है, x पे 42 ये बना हुआ है, तो फिर से हम इसी को मार्क कर दें, ठीक है, एक लाइन खींचा जाए, ठीक है, चलो खींचते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 थी, लाइन दिख रही है आपको, मैं भी देखूं जरा, ठीक है, दिख रही है। चलो तो ये वाला पॉइंट हमें क्या मिला है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, x, y में लिखा जाता है, x कितना है बेटा 42 और y कितना है 12, ये पॉइंट मिला। यानी अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालें तो अब x की एज कितनी है बेटा 42 प्रेजेंट एज 42 ईयर्स और y की एज कितनी है 12, ठीक है 12 ईयर्स, चेक कर लिया जाए, ठीक है, चेक कर लें। चलो चेक करते हैं, चेक करने का तरीका क्या है आप जान लो, ठीक है, चेक कर रहे हैं, आंसर चेक करना है, ठीक है, कैसे, ये वाली कंडीशन लगा दो, ये वाली, ठीक है, ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद यानी 42 प्लस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये कितना होगा y, यानी y कितना है बेटा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 45 सॉरी 15, ठीक है। अब कितने टाइम्स था ये 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम करो 45, तो देखो 45 इक्वल टू 45 आ गया, ये क्या है प्लस 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर बाद, यानी दोनों आंसर सही है, ठीक है, बात समझ में आ रही, चलिए कॉपी करिए। चलो सेकंड की बात किया जाए, सेकंड क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रेस 3900, ठीक है, एक कोच है भैया जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है, कितने रुपए में 3900 रुपये में। तो चलो लेट हुआ कर लें, लेट करते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, एक बैट की प्राइस कितनी है बेटा x और प्राइस ऑफ 1 बॉल, प्राइस ऑफ 1 बॉल कितना है बेटा y, रुपए में लिख लें ज़्यादा अच्छा लगेगा, रुपीज़ x एंड रुपीज़ y। चलो ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए तो ये कह रहे हैं कि 3 बैट और 6 बॉल, यानी 3 बैट प्लस 6 बॉल कितने रुपए में, इतने रुपए में। अच्छा ये कैसे समझ में आया कि 3x ही हुआ है ना, तो ये बताओ कि जब आप चिप्स खरीदने जाते हो तो एक चिप्स कितने रुपए का बेटा 5 रुपए का, तो वो टोटल क्या हुआ 5। अच्छा 2 चिप्स कितने के 5 दूनी 10 रुपए के, 3 चिप्स कितने बेटा रेस 5 तो 15 रुपए के, 5 रुपए वाले चिप्स की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर 3 बैट हैं और x रुपए उनकी प्राइस है तो वो क्या हो जाएगा 3x, और 6 बॉल हैं और y रुपए प्राइस है तो क्या हो जाएगा 6y। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, चलो इतनी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दो 3 में 3 कॉमन निकाल लो अगर दोनों में से, यानी पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाई 3, क्योंकि 3 सब में कॉमन है,
तो क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। और यहाँ से अगर ये इक्वेशन है हमारी बेटा, ठीक है, इक्वेशन, और x की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस का 2y। ये हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टेबल बनाने के लिए। तो पहली टेबल बनाएं, यहाँ पे बना लें कि दूसरी कंडीशन लिख लें। चलो पहली टेबल बना लेते हैं, x y, ठीक है, पहली टेबल बना ही लेते हैं। अब क्या करो, y की वैल्यू एक बार 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। कैसे, तो 1300 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1300 बचेगा पहला वाला, ठीक है। अगर x की वैल्यू कितनी रख लें बेटा 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 800, तो क्या आ जाएगा बेटा 8 4 12 1 500, 500 बचेगा, ठीक। क्या रख लें 1300 दूसरा वाला हो गया, यहाँ क्या रखें 600 रख लें। तो 1300 क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1200, इसका मतलब कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ क्या लिख ले 100। पहली टेबल बन गई, पहली टेबल बन गई, समझ में आया। चलो इसकी बात, आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन क्या कहता है बेटा, सेकंड कंडीशन की बात करो जरा। सेकंड कंडीशन हमारा कह रहा है, ऊपर से लिखें, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू में, कि अब उसने क्या किया है, अनदर बैट यानी एक और बैट खरीदा है, और कितना खरीदा है 3 और बॉल खरीदे हैं, यानी 3 और बॉल खरीदे हैं, और इसका प्राइस कितना है बेटा 1300, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 1300 माइनस का 3y, ये कंडीशन बन गई। लाइन हमारी यही वाली है, ठीक है। अब हम क्या करें, ग्राफ बना लें इसका भी, तो x अपॉन वाई, ठीक है। चलो एक बार x की y की वैल्यू 0 लो तो क्या होगा 1300 माइनस 3 इंटू 0 यानी 1300, पहला केस। तो यहाँ क्या बचा 1300, ठीक है। फिर क्या किया हमने, y की वैल्यू ले लें, ठीक है, y की वैल्यू ले लेते हैं 500 ले लें, 500 नहीं लिया ना नीचे, 500 ले लेते हैं 500, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 500 ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहो, 400 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 400 लिया तो 1300 माइनस 400 यानी 3 इंटू 400, कितना आ जाएगा 1300 माइनस 1200, कितना आ जाएगा बेटा 100, ठीक है। निगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ग्राफ ऊपर ही बनाएंगे, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। 13 में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, आप क्या ले लो 200 ले लो, 300 ले लो, 300 ले लो, चलो 300 ले लिया, 300 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, क्या आ जाएगा 1300 माइनस 900, कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ हो गया 300। इस वाले में क्या आया था 100, ठीक है। बात समझ में आई, इतना काम हो गया। इसको बिगाड़ दें, मतलब बिगाड़ दें मतलब मिटा दें, ठीक है, ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। चल इतनी बात समझ में आई, आगे बात किया जाए, अब प्लॉट किया जाए, ठीक है। स्केल उठा लें, पहले इसको प्लॉट करते हैं। एक्स वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स पे कहाँ जाना है 1300, तो इसके मिड पॉइंट पे आओ कहीं पे, ये आपका 1300 हो गया पहले वाले पॉइंट का, ठीक है। फिर क्या है वाई पे 400, वाई पे 400 ये है, ठीक है। एक्स पे कितना 500, तो एक्स पे 500 कहाँ होगा बेटा, यहाँ मिड में कहीं, यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करो आप ऊपर ले जाओ लाइन, ठीक है, चलो ले चलते हैं, ठीक। ये ऐसा होगा, यहाँ कहीं मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है, मिल गया। अब x पे कितना 100 कहाँ होगा, यहाँ पे, x पे 100, y पे 600, तो 600 तक चलेंगे। तो चलो पहले कॉपी करो, ठीक, ऊपर चले, चलो पहुँच गए। यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 600, ठीक है। इसको मिलाओ, इसको जब आप मिलाओगे तो कैसे जाएगा,
ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। स्केल थोड़ी छोटी है इसलिए हिल रहा है, ठीक है। चलो, ये पहली लाइन हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले की बात करें, अगला वाला लाइन, ये इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 1 था, यानी ये कौन सी लाइन थी बेटा, ये वाली लाइन थी, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 1300, या अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ऊपर वाली लाइन लिखो, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करें, x y 0 कहाँ, x एक्सेस पे, x पे कितना 1300, मतलब यही वाला पॉइंट दोबारा से। अब x पे कितना 100, ये वाला, और y पे कितना 400, यानी ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब x पे कितना 300, 300 कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। y पे भी कितना 300, ठीक है। चलो इसको बना लो, ठीक, यहाँ से प्लॉट किया, उसके बाद यहाँ से प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ मिल गया पॉइंट, बात समझ में आई। चलो x पे 300 था तो 3 3 जा 9, यहाँ कुछ गड़बड़ है, 1300 माइनस 3 इंटू 300 तो क्या हुआ 1300 माइनस 900, ठीक है। तो 9 4 13 होता है, ये 400 होगा बेटा, ये कितना होगा 400, ठीक है। यहाँ नहीं मार्क होगा, ठीक है। ये वाला कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। ये कहाँ होगा, यहीं मार्क होगा। और ये वाले में क्या है, ठीक, 300 x पे 400, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही करो। x पे कहाँ जाना है 400, यानी इस वाली लाइन पे, ठीक है। और y पे कहाँ तक 300 तक। अब बात समझ में, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो अब इसको भी क्या करो आप, लाइन खींचो, कहाँ से जाएगा ये लाइन, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही, दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो अब आगे लिखो। यहाँ वाले पॉइंट का नंबर क्या है बेटा, इस वाले का, ठीक है। ये क्या है 1300 x पे और y पे 0, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 1300 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। उसने जो भी दिया है, ठीक है, बैट का प्राइस दिया है, बॉल क्या है बेटा फ्री है, बॉल क्या है फ्री है, सिर्फ इसका प्राइस दिया है। यहाँ पे स्केल लिख लो, स्केल लिख लो, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, क्या है ये प्राइस है, ठीक है। x भी प्राइस है, यानी x कितना है ₹200, ठीक है। और ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू कितना है बेटा हमारा, ठीक है, ₹100, ठीक। चल इतना हो गया, कॉपी करो। चल थर्ड की बात किया जाए, थर्ड क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। चलो मान लेते हैं पहला, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल की प्राइस कितनी ले लेते हैं x, और द प्राइस ऑफ 1 kg, और क्या लिया है बेटा हमने ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स क्या है y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहले कितना लिया है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, तो कितने रुपए दिया 160 रुपये। अच्छा इसको ग्राफिकली कर लें तो y इक्वल टू, अच्छा दोनों कंडीशन लिख लेते हैं पहले। दूसरी कंडीशन क्या है 4x प्लस, या ग्राफिकली कर लो पहले यार, चलो y इक्वल टू क्या करो आप लिखो 160 माइनस 2x, ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप x और y में क्या कर लो, यहाँ टेबल बना लो, मिनिमम 3 पॉइंट बनाने होते हैं, 2 भी बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। कितना रख लिया जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ x की वैल्यू रखने पे आएगा, तो x की वैल्यू रखो कितनी 20 रख लिया जाए। तो यहाँ देखो 160 माइनस 2 इंटू 20, यानी 160 माइनस 40, नहीं 20 क्यों रख रहे हैं हम लोग, ठीक है 20 मत रखो,
ठीक है, और ज़्यादा रखो ताकि कम आए, ठीक है। यहाँ पे रखो 80 या 70 या 60 रखो, x की वैल्यू 60 रखो, तो 160 माइनस 2 इंटू 60 यानी 160 माइनस 120 बचेगा कितना 40। बात समझ में आई? चल 50 रख लो, 50 रखोगे तो कितना आएगा 160 माइनस 2 इंटू 50 यानी 160 माइनस 100 यानी कितना 60 आ जाएगा y की वैल्यू। अब क्या करो और कितनी रख लो, यहाँ पे 70 रख लो, 70 रख दो। 70 रखोगे तो क्या आएगा 160 माइनस 2 इंटू 70 तो कितना आएगा 160 माइनस 140 कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। बात समझ में आ गई? एक टेबल बन गया, इसको क्या कर लें हम लोग पहले ड्रॉ कर लें देन अगला करेंगे, ठीक है। चलो क्या करो आप x पे 60, x एक्सिस ये है, x पे 60 ये है, x पे 60 चले, चलो चलते हैं। चलिए y पे कितना जाना है बेटा 40, y पे कितना 40, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे ब्लॉक कर दे, ठीक, ये वाला मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है x पे 50, x पे 50 यहाँ, y पे फिर कितना 60 ही, y पे कितना 60, x पे 50 चल रहे, ठीक है, और ऊपर, ठीक है, इस पे कितना चाहिए 60, ये मिल गया, ठीक है। अब कितना चाहिए x पे 20, x पे 70 यहाँ पे, ठीक है, y पे कितना चाहिए बेटा 20 ये वाला, ठीक, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो ये लाइन खींच लो, मिल गया लाइन, ठीक है। चलो एक लाइन मिल गई, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात किया जाए, किसकी, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, अगर वो कितना खरीदता है, नाउ क्या कह रहा है, अगर वो 4 kg एप्पल खरीदता है यानी 4x प्लस 2 kg शुगर ग्रेप्स यानी 2y तो कितने रुपए देता है बेटा 300, ठीक है। समझ में आ रही बात? सबको क्या कर दो डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन बाई 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 4x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू 300 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक है, 150 है ये, ठीक है। 2x इधर ट्रांसफर करो तो हमारे पास आ जाएगा क्या y इक्वल टू 150 माइनस 2x, यही आएगा, ठीक है। चलो टेबल बनाते हैं इसकी टेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, x अपॉन वाई कितनी वैल्यू लेंगे 3 वैल्यू, ठीक। चलो रखो यहाँ जरा, x की वैल्यू क्या रख लें 70 रख लें, ठीक है, या 60 रख लें, चलो 60 रख लेते हैं। x की वैल्यू 60 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ देखो 150 माइनस 2x था तो 150 माइनस 2 इंटू 60, इसका मतलब 150 माइनस 120 यानी बचेगा कितना 30, तो y की वैल्यू 30। बात समझ में आए? अब ये क्या रख लें 50 रख लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 200 इंटू 50 यानी 150 माइनस 100, इसका मतलब 50, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये भी कितना बचेगा 50, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चल अगर 60 रख लें 150 माइनस 2 इंटू 60 रख चुके हैं, 70 रख लें 70 रख लो तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 140 तो कितना आएगा 10, तो ये कितना बचेगा 10। बात समझ में आई? चल अब इसको क्या करें प्लॉट कर लें, चलो प्लॉट करते हैं, ठीक है। किससे प्लॉट करें, ब्लू स्केच ले लें। चल क्या करना है x पे 60,
x पे 60 का है यहाँ, y पे 30, y पे 30, ये आ जाएगा ये वाली लाइन y पे 30 और x पे 60, x पे 60 y पे 30, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या x पे 50 y पे भी 50, ये वाला पॉइंट। ठीक, x पे भी 50 और y पे भी 50, बात समझ में आ रही। फिर x पे 70 y पे 10, x पे 70 y पे 10, ये यही है, मिल गया, मिला दिया जाए। श्योर, ठीक। इस इक्वेशन का क्या नाम है बेटा हमारा, यहाँ पे लिखा था हमने 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, यही था। ठीक है, चलो क्या लिख लें, स्केल लिखें, पहले स्केल लिखते हैं। स्केल क्या होगा, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू कितने की प्राइस कर रहे हैं, 10 की, रेस्ट 10। ठीक है, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू रेस्ट 10। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। ठीक है, तो लिखो एज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। कॉपी करो आप। चलिए, यहाँ क्या खत्म हो जाता है आपका बेटा, 3.1 खत्म हो जाता है। ग्राफिकली हमने सॉल्व किया है, अभी तक कोई बात नहीं की कि क्या कितने सोल्यूशन होंगे, लेकिन हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, हालांकि एनसीईआरटी में कहा नहीं था। ठीक है, इसके बाद भी क्या बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें बात करनी है वो बात करनी है किसके बारे में, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कोइंसिडेंट लाइन के बारे में और पैरेलल लाइन के बारे में और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो ये नो सोल्यूशन का केस था, इससे पहले हम जो दोनों पढ़े थे वो कौन से थे, यूनिक सोल्यूशन के केस थे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।